तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी मैथ्स मेंटर आज लेके आई हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2, जिसमें कि आज के लेक्चर में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ताकि आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से फिट हो जाए। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप आराम से करके आ जाओ। ठीक है, देखिए हम लोग के एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 जो हमारा है, इस एक्सरसाइज से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता जरूर है। डिजिट नंबर चेंज करके आपको इरेशनल प्रूफ करने को दे देगा। ठीक है, तो आप लोग को बस कॉन्सेप्ट समझना है और ये समझना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय कंट्राडिक्शन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है बाय कंट्राडिक्शन। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। चलिए देखो बच्चों, बोर्ड के बहुत सारे ईयर में रिपीट हुआ है इरेशनैलिटी प्रूफ करने का। तुम्हें कोई भी एक नंबर दे देगा रूट में, उसको तुम्हें इरेशनल प्रूफ करना होगा। तो इसको प्रूफ करने का एक ही मेथड है, एक ही तरीका है, जो मैं आज आप लोगों को करवाऊंगी। उसको ध्यान से समझो और याद रखना कि कौन से स्टेप के बाद क्या करना है। ठीक है, ऐसे आप इसमें का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से सॉल्व करके आओगे। अब हम लोग को एज्यूम करना है कि रूट 5 रेशनल है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। चलो यहाँ लिखो, रूट 5 को क्या माना है हम लोग, रेशनल। ठीक है, रूट 5 को अब तुमने रेशनल मान लिया, तो अगर कोई नंबर रेशनल होता है तो वो किस फॉर्म में लिखा होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में। यहाँ मैं p बाई क्यू ना लिख के a बाई b लिखूंगी, जहां पे a एंड b क्या होगा, हमारा को प्राइम्स होंगे। अब मैम को प्राइम क्या होता है, को प्राइम बच्चा वो नंबर्स होते हैं जिनके 1 के अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं होते हैं। को प्राइम क्या होता है, जिनके 1 के अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं होते हैं। यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये हमारा टर्म क्या होता है, को प्राइम होता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग देखो, यहाँ पे ये b डिवाइड में है, तो अगर इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि अगर कोई चीज डिवाइड में है तो अगर इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या लिखोगे आप लोग, रूट 5b इज इक्वल टू a। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेप होता है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम लोग। ये बच्चा मैंने ये टर्म समझाया है, तो यहाँ पे को प्राइम बस मैंने समझाया है, तो इसको आप लोग लिखते मत चलना। ठीक है, इसको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, याद रखना। मैं इरेज कर दे रही हूँ इसे, ये आप नोट कर लेना लेक्चर पीछे करके, अगर आपको को प्राइम का मतलब नहीं समझ में आया या नोट करना है तो। अब हम लोग इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, जी हाँ बिल्कुल सही, 5। और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ही रहेगा मैम, गुड। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग का कंक्लूजन क्या निकल रहा है बच्चा, कि ए स्क्वायर बताओ किसके डिविजिबल हो जाएगा, ए स्क्वायर हमारा 5 के डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 5 बी स्क्वायर के साथ मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। वैसे ही जब ए स्क्वायर हमारा डिविजिबल है 5 से, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि ए भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला इक्वेशन हम लोग मान लेंगे इसको। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें लेट करना होता है। लेट क्या करना होता है, a इज इक्वल्स टू 5c। ठीक है, यहाँ पे हम लेट करेंगे a इज इक्वल्स टू 5c, और यहाँ पे c क्या होगा हमारा, c एक इंटीजर होगा।
c हमारा इंटीजर हो गया। अब देखो बच्चों, ये a की जो हमारी वैल्यू है ये हम लोग को यहाँ पे इस a में पुट करना है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग को पुट करना है, चलिए तो पुट करते हैं हम लोग। 5b² इज इक्वल्स टू a क्या है हम लोग का 5c है, तो 5c²। अब इसको सॉल्व करो, 5b² इज इक्वल्स टू 5c, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 25, बिल्कुल सही। c का स्क्वायर c² रहेगा। अब ये 5 को जब आप उधर भेजोगे, मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ बच्चों आप लोग को समझाने के लिए। हाँ, तो अब हम लोग का क्या इक्वेशन था, पीछे क्या था हमारा इक्वेशन एक बार देख लेते हैं। 5b² इज इक्वल्स टू 25c²। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5b² इज इक्वल्स टू 25c²। अब ये 5 को इधर भेजेंगे तो वहां पे b² के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 5 से 25 कट कितने टाइम्स में 5 बार में, तो b² इज इक्वल्स टू 5c² हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलता है, इस इक्वेशन को देख के हम लोग को ये कंक्लूजन मिलता है कि b² किससे डिविजिबल होगा बच्चों, बोलो बोलो किससे डिविजिबल होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 5 जब उधर जाएगा तो b के नीचे डिवाइड में आएगा। गुड। अब b² हमारा डिविजिबल है 5 से, तो क्या b भी हम लोग कह सकते हैं b भी हमारा डिविजिबल होगा 5 से? यस मैम। ठीक है, अब ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। हम लोग को अब ये चीज पता चला, हम लोगों ने देखो यहाँ पे माना था कि a एंड b को प्राइम है, मतलब उसके 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं बनेंगे। बट यहाँ पे a का भी फैक्टर 5 बन रहा है और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि b का भी फैक्टर 5 बन रहा है। तो मतलब a एंड b हैविंग फैक्टर 5 अदर देन 1 के अलावा भी इसके पास फैक्टर क्या है 5। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों लिखेंगे कि सिंस A and B having factor 5 also, ठीक है। तो A एंड B के पास 1 के अलावा 5 फैक्टर भी आ रहा है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोगों ने जो रूट 5 को रेशनल एज्यूम किया है वो हमारा गलत अजम्पशन है, जिसकी वजह से हम लोग ये लिख सकते हैं कि रूट 5 क्या है हमारा इरेशनल है। तो यहाँ पे हम लोग को ये स्टेटमेंट लिखना है। तो हम लोग का जो कंट्राडिक्शन था वो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो हेंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रूट 5 इज व्हाट, रूट 5 एक इरेशनल है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है, और ये क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कराया है। अगर आप इंट्रोडक्शन मेरा देखे होते तो आपको आता, जो बच्चे देखे हैं उनको ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर जो बच्चे नहीं देखे वो जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। मैम यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल नंबर दिया नहीं, अब इसको कैसे करेंगे? देखो बच्चा, इसको करने का एक ट्रिक है, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें भी देखो, लेकिन जितने भी इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है उन सब में हम लोग उसको रेशनल जरूर मानेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करना है ये ध्यान देना, मैं लिख रही हूँ। लेट अस एज्यूम, इसको भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्या मानेंगे हम लोग, रेशनल। लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज व्हाट मैम, रेशनल। गुड बच्चों, देखो स्टेप्स याद रखो, पहले एज्यूम करना है, फिर अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, a बाई बी के फॉर्म में। चलो लिखो यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई बी। अब इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना है ना बच्चों, देखो इस साइड जो ये वाला हमारा साइड है ना, इस साइड हम लोग को सिर्फ रूट को रखना है। तो देखो पहले
वन बाई वन स्टेप करोगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से एकदम समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा नंबर उस साइड भेज सकते हैं, पहले 3 को भेज देते हैं। 3 हमारा यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 2√5 इज इक्वल्स टू a बाई b माइनस 3। अब ये सिंगल नंबर है, सिंगल इंटीजर है, तो इसके नीचे हम लोग बाई में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब पहले हम लोग इसको, ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 2√5 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेना बच्चों, 3b बाई में b। अब ये 2 को इधर लाना है। 2 को क्यों लाना है, देखो बच्चा, ये क्वेश्चन का सिंपल सा मेथड है, तुमको इक्वल टू के एक साइड सिर्फ रूट में जो नंबर है वो नंबर रखना है, बाकी सबको इक्वल टू के उस साइड भेज देना है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, जब तुम इक्वल टू के इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कैसे होगा, ऐसे देखो, सॉरी बच्चों मेरे से गलती हो गई, 1 मिनट बता रही हूँ। देखो यहाँ √5 छोड़ देंगे हम लोग, a माइनस 3b बाई में 2b। गुड, देखो अब ये कर लिया आप। तो यहां से हम लोग को कंक्लूजन क्या मिल रहा है बच्चों, पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस कि a एंड b हमारा क्या है, इज एन इंटीजर। a एंड b क्या है, हमारा इंटीजर है। और यहाँ पे देखो, अब एक साइड तो हमारा इरेशनल है, हम लोग को पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है। अभी पिछले ही में हम लोग सॉल्व करके आए ना, तो √5 नंबर जो है वो हमारा इरेशनल है, और a माइनस 3b बाई में 2b हमारा क्या है, रेशनल है। तो यहाँ पे पहले आप लोग लिखना कि यहाँ पे लिखना एंड 2b इज रेशनल, ठीक है। अब मैं इसके आगे का सॉल्यूशन इसी पेज पे कर रही हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। बट हमारा क्या, √5 जो है वो इरेशनल है, ठीक है। अब ये चीज तो आप लोग को पता होगा कि कभी भी कोई इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, इतना तो आपको पता होगा ना। तो इसीलिए हम लोग का जो अजम्पशन होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इरेशनल इक्वल टू रेशनल आ रहा है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था लास्ट में, वही लिखना है, सेम टू सेम। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस जो नंबर दिया है 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो बच्चों इसी के साथ हमने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। अब तो ट्रिक समझ में आ गया होगा ना, जो जो क्वेश्चन में इरेशनल प्रूफ करना है बस उसको पहले रेशनल मानो, फिर उसको a/b के फॉर्म में लिखो, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो। अगर पिछले वाले क्वेश्चन होगा तो उसमें हम लोग a/b के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग a का और b का जो अदर फैक्टर है वो फाइंड करेंगे, फिर उसको वैसे लिख देंगे। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट आपको रूट के नंबर को इधर रखना है इक्वल टू के इस साइड, और बाकी नंबर को इधर लाके उसको इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल ला देना है, फिर ऐसे स्टेटमेंट लिख के खत्म कर देना है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट पे इसके। अब इसके थर्ड पार्ट में जो हमारे थर्ड पार्ट में भी 3 सब पार्ट है। पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, 1/√2, इसमें भी हम लोग को इरेशनली प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए बच्चों देखो, अब ये इसका भी सॉल्यूशन फटाफट कर लेते हैं। अब तो कितने बच्चे खुद से कर लेंगे, तो जो बच्चे खुद से कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है, तो वो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आप देखो कि आपका आंसर मैम से मैच हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, आपने सही किया या गलत किया, ध्यान देना। चलो यहाँ पे भी वही करते हैं, लिख लेते हैं, लेट अस एज्यूम वन बाई में √2 इज रेशनल। ओके बच्चों, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 1/√2 को किस फॉर्म में लिखेंगे, a/b के फॉर्म में।
अब मैम ये √2 ऊपर नीचे, तो क्या दिक्कत है बच्चों, ये √2 को उधर भेजो, a बाई बी को इधर उधर करके बस √2 को इक्वल टू के किसी भी साइड लाओ, इधर लाओ चाहे इधर लाओ, √2 को एक साइड रखना है, एक अकेला √2 रखना है। तो पहले हम लोग √2 को उधर भेजते हैं और b को इधर भेजते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, ठीक है। ये b हो जाएगा, ये हमारा √2a हो जाएगा। अब ये a को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, b बाई a इज इक्वल टू √2। अब इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर कभी भी नहीं इक्वल होता है रेशनल नंबर के। तो यहाँ पे वही सेम टू सेम जो हमने पीछे लिखा था वही सेम टू सेम यहाँ छाप दो। तो बच्चों देखो, वही सेम टू सेम स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में भी लिख देना है। तो स्टेटमेंट याद कर लो, याद करने की क्या ही जरूरत है। अब तो आप पता है ये क्वेश्चन अगर एक दो बार सॉल्व करोगे, इस टाइप के 2-3 बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको रट जाने वाला है ये सब क्वेश्चन की कैसे करना है, ठीक है। तो अब इसके हम लोग थर्ड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमसे क्या बोल रहे हैं, 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको भी फटाफट हम लोग कर लेते हैं। वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ डिफरेंट नहीं है। इसमें भी हम लोग एज्यूम करेंगे पहले क्या क्या करेंगे, अब तो खुद से बताओ, अब तो हो गया होगा, अब तो आ गया होगा बच्चों। एज्यूम करेंगे 7√5 को कि ये एक रेशनल है, ठीक है। रेशनल माना तो अब हम लोग को क्या करना होगा, इसको a बाई बी के फॉर्म में लिखना होगा। a बाई बी के फॉर्म में लिखा तो ये 7b को उधर भेज दो, वही चीज आ गया दोबारा मैम की इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, मैम वही चीज आ गया, ठीक है। तो सेम टू सेम स्टेटमेंट इसमें भी छाप दो। देखो चुटकी बजाते कैसे छप जाता है। तो देखा बच्चों, स्टेटमेंट छप गया। मैजिक भी आता है आपकी मैम को। कुछ नहीं, वीडियो पॉज करके मैंने सब लिख के आपके सामने रखा है। तो वही सेम टू सेम स्टेटमेंट इसमें भी उतार देंगे। अब देखो बच्चों, आपने लॉजिक तो समझ लिया होगा। अगर सिंगल आपको नंबर दिया है रूट में इरेशनल प्रूफ करने को, तो उसको कैसे करना है, और अगर डबल ट्रिपल या प्लस माइनस करके दूसरे नंबर दे दिया या डिवाइड में करके दे दिया तो उसको कैसे करना है। इजी है। अब तो कैसे भी आपको क्वेश्चन दे, आपको बस रूट के नंबर को इक्वल टू के एक साइड रख के और दूसरे साइड हम लोग को रेशनल बना लेना है। फिर उसके बाद ये सब स्टेटमेंट लिख के इसको इरेशनल प्रूफ कर दो, इजी, ठीक है। अब इसका फटाफट से हम लोग लास्ट पार्ट कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का, जिससे कि हम लोग का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अब ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, तो फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जिन बच्चों को आ गया है, मैं कह रही हूँ बैठ के मूवी मत देखो, पॉज करो, कॉपी में खुद से करो, फिर मेरा वीडियो ऑन करो और देखो कि मैम से मेरा सॉल्यूशन मैच हुआ कि नहीं, ठीक है। चलो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, लेट अस एज्यूम that 6 plus √2 is irrational, ठीक है। अब 6 प्लस √2 को हमने इरेशनल माना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे। a बाई बी के फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ पर √2 को इधर रखेंगे, फिर a बाई बी -6 कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 1 लगा के क्या करेंगे, एलसीएम सॉल्व कर लेंगे इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a -6b बाई में b। अब यहाँ पे भी वही चीज की इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो सेम टू सेम इसमें भी चुटकी बजाते हुए फटाफट से लिख लेते हैं। ये देखो, तो देखा बच्चों, इसका भी स्टेटमेंट लिखा गया। अच्छा एक चीज ध्यान देना, मेरी गलती, कान पकड़ के सॉरी, आपके मैम आपसे माफी मांग रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेशनल होगा बट मैंने यहाँ शायद गलती से इरेशनल लिख दिया है, तो प्लीज सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। यहाँ पे रेशनल मानते हैं हम लोग, पता है सारे क्वेश्चन में यही किया है। गलती हो जाती है यार, मैम भी इंसान ही है, ठीक है, माफ कर देना मैम को। बाकी इसी के साथ हमारा 1.2 एक्सरसाइज खत्म होता है, मतलब आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया। देखिए इसी के साथ आपका चैप्टर 1 खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, जिसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा।
आप अपनी मैम को सपोर्ट करिए ताकि आपकी मैम आपको और दिल से, दिलो जान से आपको एकदम अच्छे से पढ़ाएंगी, ताकि आपको हर एक चैप्टर समझ में आए। और इसका फॉर्मूला शीट हमारे टेलीग्राम चैनल पे डला जाएगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।